बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज आपके लिए लेके आए बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी की रेसिपी। बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत झटपट और वही चीज़ें हैं आप, लेकिन थोड़ा सा उसका मेथड चेंज है, तो आपने इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करनी है। फ़ीडबैक ज़रूर देना। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की बनी है और माशाल्लाह से बच्चे तो खा के बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह से खुश हुए हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है और साथ में आपने बताना है कि जब आप क्ले पॉट में बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट बनता है। ऑथेंटिक तरीके से हमने बिल्कुल बनाई है माशाल्लाह से। टेस्ट भी करके आपको बताते हैं कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन भी बहुत ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, ऑलपर्स की क्रीम या आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, लेमन है, चिकन है। चिकन आप बोनलेस ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास घर का कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 कप हमारे पास दही है। ये देखिए हमारी बहुत सी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिल्कुल घर के पिसे हुए मसालों से हम ये बनाएंगे। जब भी क्ले पॉट में आप बनाएं तो उसके 5 से 7 मिनट आपने चूल्हे पर रख देना ताकि वो अच्छे से प्री हीट हो जाए, तो उसमें खाना बहुत ज़बरदस्त बनता है। अदरवाइज़ उसको आप काफ़ी टाइम लगेगा गर्म होने के लिए। 5 से 7 मिनट हैं तो उतनी देर में हम प्याज चॉप कर लेते हैं। प्याज को हमने अच्छे से फाइनली चॉप करना है। जितना प्याज आपका अच्छे से चॉप होगा उतनी ही ज़्यादा आपको इसको फ्राई करने में भी आसानी रहेगी। प्याज को हमने अच्छे से चॉप कर लेना है और साथ ही हमने ले लेने हैं 2 से 3 अदर टमाटर हमने ले लेने हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर और दही के साथ ही इसकी ग्रेवी बनेगी। बहुत ही माशाल्लाह से झटपट से हमारी ये सब्जियां वगैरह भी कट हो गई हैं। सबसे पहले हमने प्याज डाल देना है। इसमें प्याज चला जाएगा। ऑयल क्योंकि हमने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाती है और बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत खुश हुए हैं और थोड़ा सा उनको अट्रैक्ट भी किया है, क्योंकि क्ले पॉट जो हैं वो उसमें बनाने के फ़ायदे भी बहुत हैं। और 1 चम्मच हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के डाल देना है और उसको भी हमने जस्ट सौते करना है। ना तो हमने इसको ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा सौते हो जाए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो साथ ही हमने चिकन डाल देना। चिकन हमने थोड़ा सा चेस्ट वाला पार्ट लिया है, तो आप इसको चाहें तो बिल्कुल बोनलेस भी ले सकते हैं। बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें। और चिकन डाल के हमने इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। बिल्कुल जब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की भी खुशबू आना शुरू हो जाए तो बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। अब चले जाएंगे इसमें टमाटर भी हमने चॉप कर लिए थे। अच्छे से इसको हमने जस्ट मिक्स करना है। हम तमाम चीज़ों को एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा भून लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अब चले जाएगा इसमें सुरख मिर्च, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर और काली मिर्च और हल्दी। कोई हमें एक्स्ट्रा मसाला, कोई भी एक्स्ट्रा हमने चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये हम रेशमी हांडी बना रहे हैं। और इंशाल्लाह आप भी ट्राई करें और इसकी खुशबू आते ही बच्चे आसपास घूमना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही चले जाएगा 1 कप हमने दही डाल देना है। दही से ही इसकी बहुत मज़े की ग्रेवी बनेगी और इसका बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर भी आ जाएगा। ये देखिए, सिर्फ हमने अदरक लहसुन को थोड़ा सा भुना है और तमाम चीज़ें हमने डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। क्ले पॉट में पकाने का फ़ायदा ये है, एक तो इससे आपको नॉन स्टिक वगैरह में बनाते हैं तो उसका नुकसान भी है। तो इसको हम 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ज़बरदस्त अच्छे से टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। कोई हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, वही पानी दही का और टमाटर का, उसी में हमारी चिकन जो अच्छे से गल जाएगी। क्ले पॉट के बारे में बात हो रही थी कि अगर हम कच्ची हांडी में बनाते हैं तो उसका फ़ायदा भी है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और काफ़ी देर तक आप इसको बना के रखें तो सालन इसमें काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। होटल्स वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें इसी तरह से सर्व की जाती है और बहुत मज़ेदार लगती है और बच्चे भी खुश होते हैं। आज बच्चों की अट्रैक्शन के लिए मैंने भी ऐसे ही किया। अब अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम ऑल पर्ट्स की क्रीम, फुल क्रीम डाल देंगे इसमें पैक।
एक पैक हमने डाल देना है और आप चाहें किसी भी अच्छे ब्रांड की ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि क्रीम जो है वो अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। क्रीम की वजह से इसका बहुत ही यमी इसका टेस्ट आएगा। और चिकन भी हमारी माशाल्लाह से गल चुकी है। अब हमने इसकी फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है। पहले हमने तेज़ आंच पे पकाया था और अब हम इसको थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। और जितनी देर में हमने कवर किया हुआ है उतनी देर में हम चपातियाँ भी बना लेते हैं, क्योंकि आज चपाती खाने का मूड था। और बच्चे नान या आप इसको लच्छा पराठे के साथ भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से फूले फूले सी चपातियाँ बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसी तरह से हम तमाम चपातियाँ उतनी देर में बना लेते हैं जितनी देर में हमारी हंडिया दम पे है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ और गर्मा गर्म चपाती, और उसके ऊपर आप लगाएं देसी घी और साथ में आप लस्सी बनाएं तो बहुत देसी मखौल सा बन जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़ों की तो ऑलमोस्ट फेवरेट ही है। अब हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह से खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ। और इसकी ग्रेवी भी माशाल्लाह से आप चेक करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और जायका तो बहुत ही लाजवाब बना है। आपने ट्राई ज़रूर करना और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और माशाल्लाह से आपको चेक करवाते हैं कि कितनी इसकी रिच माशाल्लाह से ग्रेवी बनी है और लुक भी इसकी बहुत क्रीमी सी आ रही है। आपने इसको 5 मिनट चूल्हे से उतार के रखना है तो फिर इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाएगा और यही इसकी खूबसूरती है। अब हम इसे गार्निश करेंगे हम सब्ज़ मिर्च के साथ। सब्ज़ मिर्च पहले हमने आधी डाल दी थी और आधी हम डालेंगे अब गार्निश के लिए। और थोड़ा सा धनिया चाहे तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, क्योंकि ये क्रीमी रेशमी हांडी है तो इसमें धनिया ना भी डालें तो आप चलेगा। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसको करते हैं टेस्ट और ग्रेवी भी आप इसकी चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह से लुक ही आप इसकी देखें कैसे इसका क्रीमी सा और रेशमी सा इसका टेक्सचर आ रहा है। और इसको आप गर्मा गर्म नान, चपाती, वाइट राइस के साथ भी बहुत यमी लगती है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और दावत पर और किसी भी आप घर में कोई गेट टुगेदर है तो उसमें आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके मेहमान भी खुश होंगे और आपकी तारीफ़ भी किए बगैर नहीं रहेंगे। ये देखिए ऊपर अच्छे से ये इसका सेपरेट हो गया। आप चाहें तो ऊपर से निकाल भी लें। और यही इसकी खूबसूरती है कि आप क्ले पॉट को 5 मिनट चूल्हे से उतार के रखेंगे तो बहुत ही इसके ऊपर अच्छा सा इसका लुक आ जाएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।